नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी मैकेनिक थ्योरी पर। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है फाइल का हमने पार्ट 1 करा दिया है, तो आज कराएंगे आपको हम पार्ट 2। जानेंगे पार्ट 2 के बारे में कि इसमें और बाकी जो भी कुछ है कोशिश करेंगे आज कि इसी आपकी वीडियो में ये हम क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है फाइल के बारे में और फाइल के ग्रेड के बारे में। तो आज हम बताएंगे आपको फाइल के आकार और कट और जो आपकी स्पेशल फाइल है अधिकतर, उन सब के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, इसी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आकार के अनुसार, आकार यानी कि शेप के अनुसार हमारी फाइल कितने प्रकार की होती है। देखिए नंबर 1, देखिए सबसे पहले आती है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल देखिए आपकी फ्लैट फाइल। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन जो हमारा आयताकार होता है, डबल कट, इस पर दांते कटे होते हैं। कौन से? डबल कट दांते होते हैं, और किनारों पर सिंगल कट होते हैं। इसके फेस पर आपके डबल कट रहेंगे और जो साइड में जो किनारे होते हैं उस पर आपके सिंगल कट कटे होते हैं। किस पर? फ्लैट फाइल पर। इस फाइल का हम यूज कहाँ करते हैं? देखिए अंदरूनी व बाहरी, अंदरूनी और बाहरी सरफेस पर फाइलिंग करने के लिए और जर्नल पर्पस के लिए हम फ्लैट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी फ्लैट फाइल। नंबर 2 देखिए आपकी हैंड फाइल। कौन सी? हैंड फाइल। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन भी आपका आयताकार होता है, इसके दोनों एज पूरी लंबाई में समांतर होते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछता है कि बताइए उस फाइल का नाम बताइए जिसके दोनों एज पूरी लंबाई में समांतर होते हैं। तो आंसर रहता है आपका हैंड फाइल का। इस पर, इसके फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं, एक किनारे पर सिंगल कट दांते रहेंगे और एक किनारा सेफ एज रहेगा। सेफ एज का मतलब है कि एक किनारे पर दांते कटे हुए नहीं होते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? पहले से फिनिश की गई सतह से, पहले से फिनिश की गई सतह से 90 डिग्री पर, 90 डिग्री कह दो या समकोण कह दो, समकोण वाली सतह की फाइलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मोटाई में टेपर होता है। क्या होता है? इसकी मोटाई में टेपर होता है। तो ये आपकी 2 हो गई है, आपकी फ्लैट फाइल और हैंड फाइल। अब देखेंगे नंबर 3 और 4। नंबर 3 है आपकी स्क्वायर फाइल। देखिए स्क्वायर फाइल आपकी इस तरह की होती है। स्क्वायर फाइल देखिए इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर ही होता है, इस पर डबल कट दांते कटे हुए होते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए स्क्वायर होल बनाने के लिए, कीवेज बनाने के लिए, इंटरनल कॉर्नर बनाने के लिए और स्पेलाइन बनाने के लिए हम स्क्वायर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 राउंड फाइल। देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ये राउंड होता है, क्योंकि राउंड फाइल है तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? राउंड होगा। इस पर दांते आपके स्पाइरल कटे होते हैं। कैसे? स्पाइरल, देखो इस तरह, इसको बोलते हैं स्पाइरल कट। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? अनलार्जिंग सर्किल होल बनाने के लिए और गोल कॉर्नर्स बनाने के लिए, होल को बड़ा करने के लिए और फ्लीट के साथ, फ्लीट यानी रेडियस के साथ प्रोफाइल फाइलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपकी राउंड फाइल। तो तीसरी आपकी मैंने बता दिया है स्क्वायर फाइल, और चौथी आपकी है राउंड फाइल। चलिए आप देखते हैं 5 और 6। नंबर 5 देखिए आपका हाफ राउंड फाइल। देखिए ये है आपकी हाफ राउंड फाइल। इसमें क्या होता है? देखिए इसका आधा भाग गोलाई में और आधा भाग फ्लैट रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाफ राउंड फाइल। इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं? देखिए इंटरनल कर्व बनाने के लिए, क्या इंटरनल कर्व बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और छोटे होल को बड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियस बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव गोलाई बनाने के लिए भी हम हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 देखिए आपकी ट्रायंगुलर फाइल। नंबर 6 आपकी ट्रायंगुलर फाइल। इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है आपका ट्रायंगुलर ही होता है। ट्रायंगुलर है तो क्रॉस सेक्शन भी आपका ट्रायंगुलर ही होगा। इसकी एज देख लीजिए, ट्रायंगुलर है इस तरह, तो एज इसकी 60 डिग्री पर होती है। कितने पर? 60 डिग्री पर। इस पर डबल कट दांते कटे होते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए 60 डिग्री से ज्यादा, 60 डिग्री से ज्यादा कोण के लिए, लेकिन 90 डिग्री से कम कोण के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 60 से लेकर 90 के बीच में जितना भी जो भी कोण होगा उसको फाइलिंग करने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्नर को फाइल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी 5 होगी हाफ राउंड फाइल और 6 होगी आपकी ट्रायंगुलर फाइल। नंबर 7 है आपकी नाइफ एज फाइल। देखिए नाइफ एज फाइल आपकी ऐसी होती है, ये आपकी नाइफ एज फाइल। नाइफ एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाकू जैसी होती है, इसलिए बोलते हैं इसको नाइफ एज। ये चाकू जैसी होती है, जो इसका एज है वो 10 डिग्री कोण पर बना होता है। कितने पर? 10 डिग्री कोण पर बना होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए नैरो ग्रूव बनाने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए, 7 कॉर्नर बनाने के लिए और 10 डिग्री से ऊपर सभी खांचे व कोण बनाने के लिए हम नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल करते हैं।
तो क्वेश्चन आपसे किस तरह बना के वो पूछ सकता है। देखिए, नाइफ एज फाइल की एज कितने डिग्री की होती है, आंसर देंगे 10 डिग्री पर बनी होती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, 4 ऑप्शन में से आपके 3 दे देगा, एक कोई नया दे देगा, तो पूछ लेगा कि बताइए इस नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल कौन सा नहीं है, तो हमें पहचानना है। 4 जगह तो ये होती है, जो उस जगह नहीं होगी वो हमें बतानी है। फाइल का आकार उसके क्रॉस सेक्शन से बताया जाता है कि कौन सी फाइल। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 5 फाइल लिखी हैं, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल और नाइफ एज फाइल। ये आपकी जो 5 फाइल हैं उनकी लंबाई 100 mm से लेकर 400 mm तक की होती है। कितनी, 100 से लेकर 400 mm तक की होती है। और ये 3 ग्रेडों में हम मिलती है। कितने में, 3 ग्रेडों में मिलती हैं, बास्टर्ड, सेकंड कट और स्मूथ कट। अगर वो आपसे पूछ ले कि ये कोई सी फाइल दे देगा, ये दे सकता है आपसे कि आपको दे देगा कि स्क्वायर फाइल की लंबाई कितनी होती है, 100 mm से 400 mm की लंबाई में हमें ये मिलती है। और ग्रेड में कौन कौन से मिलती है, अगर पूछ ले कि राउंड फाइल कितने ग्रेड में मिलती है, हमें 3 ग्रेडों में। कौन सी, बास्टर्ड, सेकंड कट में और स्मूथ कट में हमें ये राउंड फाइल मिलती है। तो इस तरह आपसे वो पूछ सकता है। तो ये जो सारी फाइलें आपकी 100 mm से 400 mm की लंबाई मिलती है और 3 ग्रेडों में मिलती है, जो मैंने आपको बताया, बास्टर्ड, सेकंड कट और स्मूथ। चलिए, ये आपके आकार के अनुसार जो हमारी फाइल थी वो हो गई है। अब देखते हैं कट के अनुसार हमारी फाइल कौन कौन सी होती है। चलिए, कट के अनुसार आपकी फाइल 4 प्रकार की होती है। देखिए, नंबर 1 सिंगल कट फाइल, नंबर 2 है आपकी डबल कट फाइल। अब सिंगल कट फाइल कैसे होती है, ये आपकी सिंगल कट फाइल, यानी कि उस पर सिंगल दांते रहेंगे, इसलिए बोलते हैं उसको सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल में जो दांत होते हैं वो 60 डिग्री पर कट होते हैं। कितने पर, 60 डिग्री पर। कम मात्रा में धातु काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यूज क्या करते हैं इसका, हम देखिए, फिनिश कार्य के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, और सॉफ्ट मेटल काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो सॉफ्ट मेटल क्या है, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज को काटने के लिए हम सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरह बनेगा, एल्यूमिनियम को काटने के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर आएगा आपका सिंगल कट फाइल का। इस तरह आपसे पूछ सकता, कोई से पूछ लेगा, ये पूछ सकता है कि बताइए तांबे को काटने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल कट फाइल का। सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल कट फाइल का। इस तरह आपसे वो क्वेश्चन बना के पूछेगा। नंबर 2 आपका डबल कट फाइल, तो ये आपकी डबल कट फाइल। देखिए, डबल कट फाइल है, देखो सिंगल कट में क्या था, आपके सिंगल दांते रहेंगे, डबल कट में क्या है, आपके डबल दांते रहेंगे, यानी कि क्रॉस रहेंगे, उसे बोलते हैं हम डबल कट फाइल। उस पर डबल कट दांते ही कटे होते हैं। अब देखिए, जो पहला कट होगा, जैसे उसमें दिखाया गया, पहला कट यानी कि पहला कट तो ऐसे होगा, दूसरा कट ऐसे होगा। तो ये पहला कट है उसको बोलते हैं ओवर कट। क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ओवर कट। वो 70 डिग्री पर होता है। पहला कट 70 डिग्री पर होगा। जो डबल कट है ये वाला, ये इस तरह डबल कट जा रहा है, उसको बोलेंगे हम अप कट। अब ये अप कट कितने पर होता है, आपका 51 डिग्री पर। तो ओवर कट होगा 70 डिग्री पर, अप कट रहेगा आपका 51 डिग्री पर। और देखिए, सिंगल कट फाइल से ज्यादा तेजी से काटती है, कौन सी, आपकी डबल कट फाइल। किससे, सिंगल कट फाइल से ज्यादा तेजी से काटेंगे। इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, स्टील पर फाइलिंग करने के लिए, स्टील पर फाइलिंग करने के लिए और साधारण कार्यों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब देखते हैं आपके 3 और 4। नंबर 3 है आपकी रास्प कट फाइल। तो ये आपकी है रास्प कट फाइल। देखिए, इसके फेस पर तिकोने कट उभरे हुए होते हैं और यह हाफ राउंड आकृति में ही मिलती है। कौन से में, केवल हाफ राउंड आकृति में हमें मिलती है। इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, देखिए, लकड़ी, चमड़ा, शीशा, लकड़ी, चमड़ा, शीशे को काटने के लिए हम इस फाइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नरम धातुओं को काटने के लिए हम रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 आपकी कर्व कट फाइल। इस पर आपके वृत्ताकार कट कटे होते हैं, देखो इस तरह है ना, ये आपकी वृत्ताकार कट कटे होते हैं। यह आपकी कर्व कट फाइल। यह केवल फ्लैट आकार में मिलती है। कैसे में, केवल फ्लैट आकार में हमें मिलेगी और नरम धातुओं पर गहरी कटिंग करने के लिए, कैसी गहरी कटिंग करने के लिए हम कर्व कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नरम धातु इसमें कौन से, देखिए, एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर, प्लास्टिक और सोल्डर, ये इसकी नरम धातुएं हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताइए प्लास्टिक को काटने के लिए हम कौन सी फाइल का इस्तेमाल करेंगे, आंसर देंगे आपकी कर्व कट फाइल। सोल्डर को काटने के लिए हम किस फाइल का इस्तेमाल करेंगे, आंसर रहेगा आपका कर्व कट फाइल। लकड़ी को काटने के लिए किस
फाइल का इस्तेमाल करेंगे? राफ्स कट फाइल। चमड़े को काटने के लिए हम किस फाइल का इस्तेमाल करेंगे? राफ्स कट फाइल। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा। अगर पूछे कि नरम धातु पर गहराई में कटिंग करने के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर देंगे कर्व कट फाइल। तो कट के अनुसार आपकी 4 फाइल हो गई है। तो आपके मैंने कट बता दिए हैं आज और आपके आकार बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ स्पेशल फाइल कौन कौन सी होती है। अब देखेंगे स्पेशल फाइल। चलिए स्पेशल फाइल बताने से पहले एक बार आप प्रिंटिंग ऑफ फाइल को देख लीजिए, क्योंकि मैंने प्रिंटिंग ऑफ फाइल आपको बता दिया है लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है वो नहीं बताया। देखिए अगर हमारी फाइल के फेस पर चिप्स यानी कि जो हमारी मटेरियल है उसके चिप्स घुस जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रिंटिंग ऑफ फाइल। तो उस चिप्स को रिमूव कैसे करेंगे? देखिए फाइल कार्ड के द्वारा, ब्रश के द्वारा, कॉपर स्ट्रिप के द्वारा और फाइल क्लीनर के द्वारा हम अपनी फाइल को साफ करेंगे। तो प्रिंटिंग ऑफ फाइल को दूर करेंगे हम इनके द्वारा। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है। देखिए क्या बनता है कि स्टील कार्ड, अगर हम स्टील कार्ड से अपनी फाइल को क्लीन करेंगे तो क्या होगा, या स्टील कार्ड से अपनी फाइल को क्लीन क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका आंसर देंगे हम कि इसके हमारी फाइल होती है उसके दांते खराब हो जाएंगे। हमारी फाइल के दांते खराब होने के डर से हम स्टील कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फाइल के फेस पर हमें चाक लगा देनी चाहिए। क्या लगाते हैं? चाक। तो पेनिट्रेशन और पिनिंग से बचने के लिए फाइल के फेस पर चौक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आप देखते हैं आपकी स्पेशल फाइल है। स्पेशल फाइल आपकी कौन कौन सी है? स्पेशल फाइल में नंबर 1 देखिए आपकी मिल्सा फाइल। मिल्सा फाइल आपकी कैसे होती है? देखिए ये आपको दिखाई जा रही है, ये है आपकी मिल्सा फाइल। इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। कौन से सिंगल कट दांते कटे होते हैं? और इसकी जो एज होती है वो फ्लैट, स्क्वायर और राउंडेड होती है। कैसी? फ्लैट भी एज मिलेगी इसकी, स्क्वायर भी मिलेगी, आपको राउंडेड भी मिलेगी। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखो लकड़ी काटने वाले आपने आरी देखी है, तो लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम मिल्सा फाइल का इस्तेमाल करते हैं। जो भी मैं आपको फाइल बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट उसका यूज है कि वो यूज कहां पर हो रही है। तो जो भी फाइल है सबके फाइल के यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्या आप यूज पूछता है कि बताइए ये फाइल कहाँ यूज होती है, ये फाइल कहाँ यूज होती है। तो मिल्सा फाइल कहाँ यूज करते हैं हम? लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 आपकी रेफिलर फाइल। इसकी जो आकृति है देखो हाफ राउंड मिल जाएगी, हमें तिकोनी मिल जाएगी और वर्गाकार भी मिल जाएगी। तो इस आकृति में हमें मिलती है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जैसे कि सुनार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ड्राई सिंकिंग के लिए और नक्काशी के लिए। नक्काशी क्या होती है? तो आपने देखे होगी ना, कुछ चित्र जैसे कि मंदिर वगैरह में क्या होता है, मूर्ति होती है तो उसको नक्काशी करते रहते हैं, तो उसके लिए हम रेफिलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो सुनार, डाई सिंकिंग और नक्काशी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि सिक्का बनाने के लिए और प्लास्टिक ढालने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ढालने के लिए मतलब है कि हम सिक्का बना लिया लेकिन उस पर क्या है, बर वगैरह है, उसको साफ करने के लिए प्लास्टिक ढाल ली, उसे बर वगैरह है उसको हटाने के लिए भी हम रेफिलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी 2 मिल्सा फाइल और रेफिलर फाइल। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 है आपकी क्रॉसिंग फाइल। देखिए ये है आपकी क्रॉसिंग फाइल। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हाफ राउंड फाइल की जगह, जहां पर हम हाफ राउंड फाइल चलाते हैं वहीं पर हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। किसका? क्रॉसिंग फाइल का। तो कह सकते हैं कि हाफ राउंड फाइल की जगह ही हम क्रॉसिंग फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम फिश बैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फिश बैक फाइल के नाम से भी हम क्रॉसिंग फाइल को जानते हैं। नंबर 4 है आपका बेरेट फाइल। बेरेट फाइल के जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रायंगुलर होता है। कैसा? ट्रायंगुलर। और इसके एक फेस पर दांते रहेंगे, बस केवल एक फेस पर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए हम बेरेट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्या पूछ सकता है? बताइए कि बेरेट फाइल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 है आपकी टिंकर्स फाइल। कौन सी है? टिंकर्स फाइल। इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है और इसके जो दांत होते हैं बॉटम सतह पर होते हैं। कहां पर? बॉटम सतह पर इसके दांत बने होते हैं। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में किया जाता है। किस फाइल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में किया जाता है? टिंकर्स फाइल का। नंबर 6 रोटरी फाइल। रोटरी फाइल की जो सैंक होती है वो गोल होगी। किस तरह? इस तरह। तो रोटरी फाइल की सैंक गोल होती है और ड्रिलिंग व लेथ मशीन में बांधकर, ड्रिलिंग का मतलब है ड्रिल मशीन में या लेथ मशीन में बांधकर इनका इस्तेमाल करते हैं। और होल या सुराख का साइज बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
इसका यूज कौन लोग करते हैं? डाई मेकर और मोल्डर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी क्या टूल मेकर भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेन जो रहेगा आपका डाई मेकर और मोल्डर रहेगा। ठीक है, तो रोटरी फाइल का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? डाई मेकर और मोल्डर। चलिए आपकी देखिए 5 और 6 हो गई है, आपकी एक और रह गई है। तो आपकी जो स्पेशल फाइल है वो केवल 7 स्पेशल फाइल होती है। 6 मैंने बता दी है, 7वीं आपको आगे बताएंगे। चलिए नंबर 7 है आपकी मशीन फाइल। देखिए मशीन फाइल पर डबल कट दांते होते हैं। कौन से? डबल कट दांते होते हैं और मशीन के होल्डर में इसे लगाते हैं। कहां पर लगाते हैं? मशीन के होल्डर में लगाकर इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखो इसको कहां पर यूज करते हैं? अंदरूनी और बाहरी सतह की फाइलिंग करने के लिए हम मशीन फाइल का इस्तेमाल करते हैं, और टूल रूम कार्य और डाई सिंकिंग कार्य के लिए भी हम मशीन फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेशल फाइल आपकी कितनी हुई? 7, क्योंकि मैंने आपको 7 फाइल बताई है, तो स्पेशल फाइल हमारी ये 7 है। इससे जो अलग फाइल है वो अन्य फाइल में आएंगी। तो अगर पूछ लेंगे स्पेशल फाइल कितनी होती है, तो आंसर देंगे 7 फाइलें। स्पेशल फाइल के बाद अब आपको बताएंगे हम कुछ अन्य फाइल के बारे में, लेकिन कुछ अन्य फाइल के बारे में बताने से पहले कुछ फाइल के कुछ अन्य पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है कि फाइल के दांते फाइल के अक्ष से किसी कोण पर ही क्यों बनाए जाते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम आंसर देंगे कि चिप्स के अच्छे बहाव के लिए, ताकि जो हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग के द्वारा जो चिप्स बनते हैं उसमें जो बरूदा होता है ना, वो आसानी से एक साइड से निकल जाए। इसलिए हम अपने फाइल के दांते फाइल के अक्ष से किसी कोण पर बनाते हैं। आगे देखिए फाइल की पिच। अब फाइल की पिच क्या होती है बताइए? जैसे कि आपने फाइल देखी है, फाइल पे जो दांते होते हैं, संलग्न दांतों के पॉइंट के बीच की दूरी, संलग्न मतलब होता है जो पास पास जो दांते हैं उसके बीच की दूरी हमारी पिच कहलाती है। फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है? फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करेगा? देखिए कट के प्रकार व दांतों के स्पेसिंग पर, फाइल पर दांतों की व्यवस्था पर, फाइल के साइज और आधार पर। तो हमारा फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करेगा? इन तीनों पर। तो आंसर देंगे ये सभी हमारे आंसर रहेंगे। तो इन तीनों पर हमारे फाइल का कटिंग एक्शन निर्भर करता है। अब देखिए स्मूथ फिनिश के लिए भाई जरूरी है कि स्मूथ फिनिश अगर हम कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्मूथ फिनिश के लिए क्या जरूरी है। क्या जरूरी है? देखिए डेप्थ ऑफ टीथ, यानी कि दांतों की गहराई, और पिच, दोनों को हमें देखना है कि वह कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेप्थ ऑफ टीथ और पिच दोनों कम होनी चाहिए स्मूथ फिनिशिंग के लिए। इस तरह आपसे क्वेश्चन बना के पूछता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है या थ्योरी पढ़ रहा है। इसीलिए हर पॉइंट को डीपली थोड़ा सा देख लेना है, समझना है। किसी भी टॉपिक को समझना जरूरी है। जब तक हम किसी भी टॉपिक को समझेंगे नहीं तो उसमें हम आंसर उसका हम नहीं दे सकते हैं, तो उसका आंसर हम आसानी से नहीं दे सकते हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो समझ के पढ़ो, ऐसे नहीं रट्टा नहीं मारना है। समझ के पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद होगा, और एग्जाम में हम उसका आसानी से आंसर भी दे सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम अपनी अन्य फाइल कौन कौन सी है। नंबर 1 है आपकी निडल फाइल। देखिए निडल फाइल आपकी ऐसी होती है, इसकी लंबाई 120 mm से लेकर 180 mm तक होती है। ये हमें सेट में मिलती है, और इसके 2 ग्रेड होते हैं। कौन से? एक बास्टर्ड, एक होता है आपका स्मूथ ग्रेड। जो बास्टर्ड होता है उसको 0 कट से पहचानते हैं, और जो स्मूथ ग्रेड होता है वो होता है आपका कट 2, यानी कट 0 रहेगा बास्टर्ड का और कट 2 रहेगा आपका स्मूथ ग्रेड का। ये सभी आकृतियों में मिलती है हमें, जैसे कि हाफ राउंड हुई, ट्रायंगुलर हुई, स्क्वायर हुई, फ्लैट हुई, तो सभी आकृतियों में हमें अधिकतर मिलती है। इसका डिजिग्नेशन कैसे देते हैं देखिए, यानी कि उसको हम पहचानते कैसे हैं? कैसे पहचानते हैं? ग्रेड ऑफ कट से, नॉमिनल लेंथ से, और BIS के अनुसार इसको हम पदनाम देते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे पदनाम या पहचानेंगे। तो ये तीनों फैक्टर्स में हमारे होते हैं, ग्रेड ऑफ कट, नॉमिनल लेंथ और BIS नंबर के अनुसार इसको हम पहचानते हैं, यानी कि इसका क्या देते हैं? डिजिग्नेशन देते हैं। इसका यूज हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। कहां पर? हल्के कार्यों के लिए निडल फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? निडल फाइल का। इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिए, बताइए, पूछ लेगा कि बताइए हल्के कार्यों के लिए किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं? निडल फाइल का। निडल फाइल की लेंथ कितनी होती है? 120 mm से लेकर 180 mm। निडल फाइल के ग्रेड कितने होते हैं? 2 ग्रेड। तो इस तरह आपसे वो क्वेश्चन बना के से पूछ सकता है। चलिए नंबर 2 है आपकी पिलर फाइल। फ्लैट फाइल जैसी होती है, चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होता है। लंबाई इसकी 150 mm से लेकर 250 mm होती है। इसका इस्तेमाल देख लीजिए कीवेज बनाने के लिए, फ्लैट्स बनाने के लिए, फिलेट्स बनाने के लिए, संकर स्रोत बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
हैंड फाइल और स्क्वायर फाइल जहां पर यूज नहीं होती है वहां पर पिलर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 देखिए वर्डिंग फाइल, ये आपकी वर्डिंग फाइल, इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, फ्लैट फाइल जैसी होती है। ये भी कैसी होती है? फ्लैट फाइल जैसी होती है, थिकनेस में पतली होती है। कैसे होती है? थिकनेस में पतली। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? संकर स्लॉट की कटिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछेगा, उस फाइल का नाम बताइए जो फ्लैट फाइल के जैसी है और थिकनेस में पतली होती है। तो आंसर देंगे वर्डिंग फाइल का। नंबर 4 है आपकी मिल फाइल। देखिए मिल फाइल आपकी ऐसी होती है, देखिए ये हैंड फाइल जैसी होती है। कैसी? हैंड फाइल जैसी होती है और इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग हम लेथ मशीन पर जॉब की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। किसका? मिल फाइल का। नंबर 5 है आपकी क्रॉस कट फाइल। क्रॉस कट फाइल पर भी आपके सिंगल कट दांते ही कटे होते हैं। नाइफ एज फाइल की तरह दिखती है ये, उस फाइल का नाम बताइए जो नाइफ एज फाइल की तरह होती है। आंसर है क्रॉस कट फाइल। मोटाई में ये समांतर होती है। इसका प्रयोग क्रॉस कट सा को तेज करने के लिए करते हैं। किसको? क्रॉस कट सा को तेज करने के लिए हम क्रॉस कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 आपकी डाई सिंक्स फाइल। डाई सिंक्स फाइल कैसे होती है? देखिए ऐसी, इसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है और इसका इस्तेमाल हम गहराई वाले स्थान पर करते हैं। कहां पर? गहराई वाले स्थान पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर डाई मेकर इसका यूज करते हैं। नंबर 7 आपकी कैंड फाइल। कैंड फाइल का क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। बैरेट एज फाइल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किसके? बैरेट एज फाइल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। शीर्ष कोण 120 डिग्री, आधार कोण 30 डिग्री का होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? 60 डिग्री से कम स्लॉट या ग्रूव को फाइल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपकी 6 और 7। नंबर 8 है आपकी सेटिंग फाइल। ये फ्लैट फाइल को गर्म करके और मोड़कर बनाई जाती है। कौन सी? आपकी सेटिंग फाइल। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कीवेज और स्लॉट की नीचे की सतह को फाइल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9 है आपकी प्रिंटिंग सा फाइल। इसकी आकृति देखो विषम और सम चतुर्भुज आकृति में हमें ये मिलती है और इसको फीदर एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। कौन सी फाइल के नाम जानते हैं इसको हम? फीदर एज फाइल। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? 60 डिग्री से कम कोण पर अंदरूनी ग्रूव बनाने के लिए हम इस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10 है आपकी क्रोचेट फाइल। देखिए क्रोचेट फाइल में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा इसका प्रयोग देख लेंगे कि ये कहां पर यूज होती है। देखिए गोलाकार सा ब्लेड के दांतों को तेज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 11 है आपकी वेब सा फाइल। देखिए यह आपकी प्रिंटिंग सा फाइल जैसी होती है और इसका काम भी क्या है? 60 डिग्री से कम कोण पर बने ग्रूव को फाइल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी है 10 और 11। नंबर 12 है आपकी फ्लेक्सिबल फाइल। देखिए फ्लेक्सिबल फाइल आपकी ऐसी होती है, यह बिना हैंडल की होती है। कैसे होती है? बिना हैंडल की होती है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? ऑटोमोबाइल सेक्शन में और कर्व्ड सीट फाइल करने के लिए हम इस फ्लेक्सिबल फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 13 देखिए बैंड फाइल। बैंड फाइल क्या होती है? इसकी आकृति आयताकार होती है। कैसे होती है? आयताकार होती है, जिसको स्टील के पट्टे पर लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? बैंड सा मशीन पर फाइलिंग करने के लिए हम बैंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यह होगी आपकी 12 और 13। चलिए आपकी देखते हैं आगे। नंबर 14 आपकी है ब्लॉक फाइल। कौन सी? आपकी ब्लॉक फाइल। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन आपका आयताकार होता है, दांते बॉटम सतह पर होते हैं, यानी नीचे की सतह पर इस पर दांते होते हैं। इसका प्रयोग बड़े साइज की फाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूछा जाता है कि उस फाइल का नाम बताइए जिसके द्वारा बड़े साइज की सतह की फाइलिंग हम करते हैं। आंसर देंगे ब्लॉक फाइल। लेथ फाइल। लेथ फाइल पर देखिए आपके सिंगल कट दांते होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल कट दांते होते हैं इस पर, और लंबे कोण वाली फाइल भी हम इसको कहते हैं। कैसे कहते हैं? लंबे कोण वाली फाइल किसे कहते हैं? लेथ फाइल को। मिल फाइल से अधिक धातु काटती है। मैंने आपको इससे पहले एक मिल फाइल बताई है। मिल फाइल का यूज भी कहाँ करते हैं? लेथ मशीन पर जॉब की फाइलिंग करने के लिए मिल फाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब लेथ फाइल का इस्तेमाल भी हम लेथ मशीन पर जॉब की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि यह मिल फाइल से अधिक धातु काटती है, इसलिए हम इसका प्रयोग लेथ मशीन पर करते हैं। तो ये आपकी हो गई आपकी 15 फाइलें आपकी अन्य फाइलों में हो गई हैं। तो जितने भी फाइल थी अधिकतर मैंने आपको सारी बता दी है। अब देख लेते हैं फाइलिंग करने के तरीके और कुछ अन्य पॉइंट्स इसमें और क्या बच रहे हैं वो। चलिए अब देखते हैं फाइल करने की विधियां। देखिए फाइल करने की विधियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है स्टेट फाइलिंग, नंबर 2 क्रॉस फाइलिंग, नंबर 3 आपकी ड्राफ्ट फाइलिंग। सबसे पहले देखेंगे स्टेट फाइलिंग।
देखिए स्टेट फाइलिंग में क्या होता है, हम अपनी फाइल को सीधा चलाते हैं, बिल्कुल सीधा चलाएंगे, जब तो बोलते हैं उसको स्टेट फाइलिंग। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, सतह समतल बनाने के लिए, सतह को समतल बनाने के लिए हम स्टेट फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारी फाइल स्टेट नहीं होगी तो हमारी सतह समतल नहीं आएगी, इसलिए संतुलन बनाकर इसको हम चलाते हैं। नंबर 2 है आपकी क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग क्या होती है, उसको क्रॉस चलाते हैं, इसको हम डायगोनल फाइलिंग भी बोलते हैं। किसको, क्रॉस फाइलिंग को। जॉब के कर्ण के अनुसार चलाते हैं इसको, किसके, जॉब के कर्ण के अनुसार हम इसको चलाते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए जॉब के बीच में जो उभार होते हैं, जो हमारी सरफेस है किसी जॉब की, उसके बीच में अगर कोई उभार है तो उसको फ्लैट करने के लिए, उसको फाइलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो जॉब के बीच में अगर ऊंचे स्थान आएंगे तो ऊंचे स्थान को फ्लैट बनाने के लिए हम क्रॉस फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसके द्वारा सतह को जल्दी समतल बना सकते हैं हम, किसके द्वारा, क्रॉस फाइलिंग के द्वारा। नंबर 3 है आपकी ड्रा फाइलिंग। देखो ड्रा फाइलिंग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जॉब की सतह की फिनिशिंग के लिए। किसके लिए, जॉब की सतह की फिनिशिंग के लिए हम ड्रा फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी क्या होता है, जॉब की सतह से जो ऊंचे स्थान होते हैं ना, ऊंचे स्थान, उनको फाइल करने के लिए हम ड्रा फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको बिना हैंडल यूज करते हैं, तो हम अपनी फाइल को इस तरह पकड़ेंगे बिना हैंडल के, और इस तरह अपने जो ऊंचे स्थान है जॉब की सतह के, उसको हम फाइल करेंगे। यानी कि जॉब की सतह की फिनिशिंग करने के लिए हम ड्रा फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यह है आपकी 3 प्रकार की फाइलिंग करने की विधियां, स्टेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रा फाइलिंग। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी जो जिसका जो काम है उस काम को हम देख लेंगे तो वही क्वेश्चन आपसे पूछता है। बताइए, वो पूछ लेगा कि जॉब के बीच में ऊंचे स्थान को फाइल करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, क्रॉस फाइलिंग। पूछ लेंगे जॉब की सतह की फिनिशिंग के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, ड्रा फाइलिंग। इस तरह आपसे वो आपसे पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे जो भी अन्य पॉइंट बच रहे हैं वो अब आगे देख लेते हैं इसमें। चलिए, मैंने आपको अभी 3 विधियां बताई हैं फाइलिंग करने की। देखिए इसमें एक क्वेश्चन बना है कि डायगोनल फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ेगा। अगर हम इसको डायगोनल फाइलिंग को क्या बोलते हैं, क्रॉस फाइलिंग बोलते हैं। अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमारे जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए असमान फिनिश सतह प्राप्त होगी अगर हम डायगोनल फाइलिंग अनुचित यानी कि सही तरीके से नहीं करते हैं। एक होता है आपका कन्वेंसिटी ऑफ फाइल। कन्वेंसिटी ऑफ फाइल क्या होता है, देखो हमारी जो फाइल है उसको बीच में से थोड़ा सा उसमें उभार होता है, उसी को बोलते हैं हम कन्वेंसिटी ऑफ फाइल। इसे बनाने का क्या उद्देश्य है, देखिए नंबर 1, फ्लैट सरफेस की फाइलिंग आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। कम प्रेशर के साथ फाइलिंग करने के लिए हम ऐसा करते हैं। जॉब के साथ फ्रिक्शन कम करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं, और प्रेशर विभाजित करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन आपको दे देगा, ये 3 पॉइंट आपको दे देगा, 1 पॉइंट दे देगा अलग से। वो पूछ लेगा कि बताइए जो कन्वेंसिटी ऑफ फाइल है उसका कार्य क्या नहीं है। तो 3 तो इसमें रहेंगे, चौथा अलग रहेगा, उसमें पहचानना है कि ये इसमें नहीं है। तो इस तरह वो आपसे पूछेगा। तो ये देखिए आपकी फाइल है, यानी कि रेती। अधिकतर मैंने सारे पॉइंट्स आपको इसके रेती के बता दिए हैं। अब इसके रह गए हैं सुरक्षा सावधानियां। देखिए किसी भी फाइल को यूज करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखना चाहिए कि उसके फेस पर कोई ऑयल या तेल वगैरह तो नहीं लगा है, और उसको यूज करने से पहले ये देख लेना चाहिए उसका हैंडल कोई टूटा तो नहीं है, यानी बिना हैंडल वाली फाइल हमें यूज नहीं करनी चाहिए। वॉइस पे अगर हम किसी जॉब को बांध रहे हैं तो बांधते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो जॉब है वो वॉइस से ज़्यादा बाहर निकला हुआ ना हो। अगर ज़्यादा बाहर निकला होगा तो फाइलिंग करते समय चैटरिंग आएगी। और हमारी जो फाइल है उनको अधिकतर क्या है, इकट्ठे, यानी कि इकट्ठा बोले तो एक ऐसे ही कि एक ही जगह रख दिया, ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए। अगर ढेर के रूप में रखेंगे तो उनके दांतें खराब हो सकते हैं, आपस में वो मतलब उस पर स्क्रैच आ सकती हैं। तो ये है सारी फाइल को रखने की सुरक्षा और सावधानियां। और जब हम फाइल को यूज करने के बाद उस पर ऑयल लगा कर रखें ताकि उस पर जंग वगैरह ना लगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको करा दिया फाइल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सारे, मुझे लगता है कि इसी में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जितने प्रकार हैं, जितने भी उसके स्पेसिफिकेशन हैं, कट ग्रेड जो भी है सब मैंने आपको बता दिया है। तो आज की टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपको नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।